समझने की बात यह है कि हम जो भक्ति करते हैं इसका असल मतलब क्या है, सोचो। हमने कभी गौर से विचारा नहीं। भक्ति जो करते हैं इसका असल मतलब क्या है? अपनी अपनी रीतों में फंसे पड़े हैं। हम गए कोटपुतली, वहाँ एक आदमी आया कहने लगा कि हमारी ये रीत परंपरा से चली आ रही है। हमने कहा ये ठीक है, रीत तो परंपरा से चली आ रही है। ये भी सोचो, परंपरा से 84 में भी धक्के खा रहे हैं, इसका भी बंदोबस्त करना है कि नहीं करना? सोचो क्यों करते हैं भक्ति? इसीलिए कि पता नहीं कितने युग हो चुके हैं, हम मालिक से बिछड़े हुए हैं। पता नहीं कितने सतयुग बीत चुके, कितने त्रेते बीत चुके, कितने द्वापर बीत चुके, कितने कलयुग बीत चुके। कई दफ़ा पढ़लें हुई, कई दफ़ा महापढ़लें हुई, फिर दुनिया बन गई। इस तरह 84 में धक्के खा रहे हैं। कभी कीड़े बनते हैं, कभी पतंगे बनते हैं, कभी हाथी बनते हैं, कभी घोड़े बनते हैं, कभी नरकों में जाते हैं, कभी स्वर्गों में जाते हैं। सोचो, इसका असल मतलब ये है हमारे जन्म मन के बंधन छूट जाएं। जहाँ से आए हैं वहाँ पहुँच जाएं। जिसको सतलोक कहते हैं, अमरलोक कहते हैं, सचखंड कहते हैं, अति खुशी और शांति का देश, वो हमारा देश है। असल मतलब ये है कि हमारे जन्म मरण के बंधन छूट जाएं, 84 खत्म हो जाए, घर पहुंच जाएं और काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहे हैं, अंदर शांति आ जाए। असल तो मतलब ये है। अब इसके लिए हमने बड़े उपाय किए। किसी ने जप किए, किसी ने तप किए, किसी ने यज्ञ किए, किसी ने योग किए, किसी ने पुण्य किए, किसी ने दान किए। छुटकारा हुआ? सोच लो, छुटकारा हुआ? विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, कह लेना आसान है, मन ने मार दिया। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया, पौनहारी बना, दरख्त पे एक दफ़ा जी मारता था, पानी पी लेता था, ये खुराक थी उसकी। हम तो कहेंगे उसने मन काबू कर लिया, वो भी मारा गया। प्राच्य जी पूर्ण योगी होकर आए। योग सबसे मुश्किल है, अगर इसमें प्राण फंस जाए बहुत मुसीबत पड़ती है। पूर्ण योगी मुछोदरी पे मारे गए, मन भी काबू ना आया। मच्छंदर इस देह से निकल जाता था। आत्मा 3 शरीरों में कैद है। पहले कारण शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर ये स्थूल शरीर जो हम देख रहे हैं। वो इस देह से निकल जाता था, फिर भी मन ने ख्याल किया विषय भोगें, राजपाट करें। किसी राजा का ध्यान हुआ, अपनी रूह को इस जिस्म से निकाल कर उसके जिस्म में प्रवेश करके विषय भोगे राजपाट किया। सोच लो, देख लो, मन काबू ना आया। माल की प्राप्ति तो क्या होनी थी, अपने घर तो क्या पहुंचना था। फिर इसके लिए कहते हैं गुरु की जरूरत है। गुरु भी बड़े किए, विश्वामित्र ने भी किया, श्रृंगी ऋषि ने भी किया, प्राच्य ने भी किया, मच्छंदर ने भी किया। सोच लो, करते ही आए हैं, यहाँ तक तो आया, आगे निको रुकावटें हैं। कबीर साहब ने लिखा है, रगड़ा है भारी, कोई समझे संत सुजान, राड़बड़ मच रही भारी, अजीब राड़बड़ है। सोचो, आगे संभालने वाला तो कोई ना मिला। सोच लो, गुरु नानक साहब ने लिखा है, अंदर बिखड़े दाव हैं, अनेकों रुकावटें हैं, आगे काल का हेडक्वार्टर, वहाँ से कोई निकला, सबको खा गया। एक दिन घोकड़ा सिरे, 3 लोग और 14 भवन इस गोकुड़ का राज आया। अचानक क्यों पकड़ेगा, ज्यों चिड़िया ने बास, बड़ी बड़ी ताकतों खा गया। सोचो, हमें उस गुरु की जरूरत है जो मुक्ति दे, जन्म मन के बंधन छुड़ाए। सोचो, वो कौन सा है? ऐसे दुनिया गुरुओं से भरी पड़ी है। देख लो, महात्मा चरणदास कहते हैं, गले आ रहे गुरु फिरते हैं, घर घर कंठी देत, और काज उनको नहीं तृप्य कौन है। कान फूंका गुरु जगत का राम मिलावन, और सो सतगुरु को जानिए मुक्त दिखावन ठार। वो चाहिए जो मुक्ति का दाता है, जो मुक्ति दे। वो कौन सा है? वो सबका एक ही है। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है कि सब इंसानों की एक ही जात है, मानस की जात सब एक के पहचान। वो सबका एक ही गुरु है, जिसकी जो सबके अंदर काम कर रही है। वो कौन सा? ये दारमदारी है। इसको सब छोड़े बैठे हैं, ये दारमदारी है। जिसने चांद सूरज बनाया, धरती बनाई, आकाश बनाया। सोच लो, पेट पेट में पानी लगावे, ये कहाँ रहता है?
तो सब लिखते हैं सुन हृदय सतगुरु सैदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी, रहता कहाँ है? चौथे पद में करे निवासा, 3 लोक में काल का वासा। त्रिलोकी तक काल का दायरा है, 3 लोक और 14 हमने इस गोकुल का राज है। वो सतगुरु से ऊपर है, उसी ने इसको रचना का काम दिया है। जो छुड़ाने का है उसने अपने हाथ में रखा है। इस दारमदारी को सब छोड़े बैठे हैं, इस दारमदारी को सभी छोड़े बैठे हैं। ये काम देने वाला है जिसने चांद सूरज बनाया, धरती आकाश बनाई, पेड़ पेड़ में पानी लगाया है, वो चौथे लोक में रहता है। उसका दूसरा रूप क्या है? शब्द, आवाज़ कह लो, हुक्म कह लो। ऐसे अभी प्राइम मिनिस्टर बोले, 1 मिनट में आवाज़ सारी जगह फैल जाएगी। जिन अफसरों से तुल्य का है वो काम करने लग जाएंगे। देख लो, वो तो वहाँ बैठा, किसने काम करवाया? उसके हुक्म ने, उसकी आवाज़ ने, उसके शब्द ने। उसका रूप क्या हुआ? शब्द, आवाज़, हुक्म। इसी तरह मालिक का हुक्म कह लो, शब्द कह लो, आवाज़ कह लो, सब जगह सबको जिंदगी और ताकत दे रही है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द हुआ प्रकाश। शब्द ने सारी रचना की है। यही ईसा ने कहा है, सारी रचना वर्ड ने की है, कलाम ने की है, कलमे ने की है। यही मुसलमान फकीर कहते हैं क्या कि सारी दुनिया एक आवाज़ से पैदा हुई, उसी से सारा नूर पैदा हुआ है। वो सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। जैसे वो आवाज़ फैल गई प्राइम मिनिस्टर की, फैली है, सबके अंदर जिंदगी और ताकत दे रही है। पेड़ पेड़ में पानी लगाए, सोचो। हाँ? इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा, तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु सुरधुन चेला। यही कबीर साहब कहते हैं क्या? शब्द गुरु को कीजिए बहुत गुरु लवार, अपने अपने स्वाद में ठौर ठौर बटमार। यही पलटू साहब ने कहा है, धुना ने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। सोचो, वो कुदरती आवाज है, वो गुरुदेव है। ये जो हम नारा लगाते हैं, धन धन सद तेरा ही आसरा, इस गुरु का है, बाहर का नहीं। ये धन है, बाकी कोई धन नहीं। इसी को कहते हैं हम हाजिर नाज जिंदा राम। हाजिर नाजिर का क्या मतलब है? जो हर वक्त किसकी हजूरी में रहे, साथ रहे। जिंदा वो ताकत जो फना के दायरे से परे है। राम रमेत सुरामा, जर्रे जर्रे में रमी हुई है। इसी ताकत को गुरु नानक साहब ने गुरु मानना है। हम कहते हैं कि गुरु दाता है। सोचो, हम कहते हैं गुरु दाता है, बाहर वाले तो लगे बेटे ले आओ ले आओ ले आओ। गुरु साहब कहते हैं सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा सास, मेरा सतगुरु बेमोहताज है, सबके बनाने वाला है। कैसे बेमोहताज है? ये कपड़ा बनाया किसी ने ये कैसे बनाया है? किसी ने कपास बोई, किसी ने चुगी, किसी ने बेली, किसी ने सूत बनाया, किसी ने रंग बनाया, किसी ने बुना। कितने हाथों से निकला है? कितने कारीगर लगे? सोच लो कितने हथियार लगे। ये बेमोहताज सतगुरु जो फूलों में रंग भरता है, अंदर बैठा काम कर रहा है। ये है राम गुरु, ये है शब्द गुरु जो सबके अंदर है, रमी हुई ताकत। पेड़ पेड़ में पानी लगा है। हरा रंग अंदर से लाया, लाल अंदर से लाया, देख लो पीला अंदर से लाया, अंदर बैठा कटिंग कर रहा है। सोच लो, ये है, ये सबके अंदर ये काम देने वाला है। जिस वक्त मौत आई इसने काम देना, बाकी किसी ने काम नहीं देना। जिस वक्त मौत आई, मौत अंदर है, जमदूत अंदर है। देख लो, आत्मा अंदर है, जमदूत अंदर है। ये रोता है, चिल्लाता है, कौन छुड़ाए? हम पास बैठे को मदद कर सकते हैं। उस वक्त धर्म स्थान बाहर, तीर्थ वगैरह बाहर, बाहर वाले ग्रुप बाहर, कौन छुड़ाए? इसको तो किसी ने खुश ना किया। देख लो, ना आत्मा दिखाई देती है, ना जमदूत दिखाई देते हैं, रोता चिल्लाता दिखाई देता है। कौन पकड़े उसको? कोई अंदर हो तो दिखाई बचाए। इसको किसी ने खुश ना की। ये काम देने वाला, बाकी कोई काम देने वाला नहीं। ना बाहर गुरु हुआ ना होना है। 100 गुरु करो, जो बाहर ना करना, ना हो मरे ना होवे 100 गुरु नानक साहब ने कहा है। ये तो कल मर जाएगा, वो मरता ही नहीं। हमारे परम संत कहा करते थे, तुमने मोया गुरु क्यों किया? ये तो कल मर जाएगा। ये काम देने वाला है। कीमती बात है समझने की। तुलसी साहब के पास एक आदमी आया, उसने गुरु और चेले के मतलब पूछा। तो उन्होंने कहा, रेवती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहूँ समझाई। नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला। जो कोई गुरु चेला कर जाना, सो पड़े नर की खाना। एक बोल सब माही बराजा, गुरु चेला द्वैत साजा। दूई तो पहले आ गई, एक गुरु बन गया, एक चेला बन गया। फिर मालिक कहाँ है?
चेला हो अनेक विध भाई, गुरु हो 84 जाई। चेले का तो फिर भी छुटकारा है, वो नीचा तो हुआ, उसके अंदर निम्रता तो आई, वो तो अहंकार में भर गया। जहां अहंकार है वहां मालिक नहीं। देख लो हमारे परम संत कहा करते, हमें सेवाधारी जोड़े झाड़ने वाले गुरु गोविंद सिंह क्या कहते हैं, जो हमको परमेश्वर उचरा सो नरक कुंड में पड़े। जिसने अपने आप को गुरु परमेश्वर कहा वो सीधा नरकों में। वो को दास तब उनका जानो, या मैं भेद न रंज पछानो। मैं तो उसका दास हूं। सोचो ये काम देने वाला मौत के बाद किसी ने नहीं देना। देख लो इसको किसी ने खुश ना किया। जैसे मेहंदी में रंग है, फूल में खुशबू है, धरती में पानी है, दूध में घी है, इसी सबके अंदर रमी हुई ताकत है। वो निकाले तब है, वो काम देने वाली है। हाँ हाँ जी। दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, आप बना खुद मालियो, पेड़ पेड़ में पानी लगा दे, पेड़ पेड़ में पानी लगा दे, आप करे रखवालियो, आप बेदारमदारी, आप बेदारमदारी मेरा सतगुरु, आप बेखेल खिलारियो, आप बेदारमदारी। राम नाम की चौपड़ मंड रही, राम नाम की चौपड़ मंड रही, दो पासा जग सारिया, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, सोनर सुगड़ खिलाड़िया, आप बेदारमदारी। राम नाम की चौपड़ मंड रही, दो पासा जग सारी हो। दो पासा कैसे है? वो क्रमी हुई ताकत है, सबको जिंदगी और ताकत दे रही है। दो पासा कैसे है? ये बिजली करंट आ रही है, इससे आप बल्ब जला लो सुख ले लो, ट्यूबें जला लो सुख ले लो, पंखे चला लो सुख ले लो, हीटर चला लो सुख ले लो, कारखाने चला लो। अगर हाथ लगाएं, अगर हाथ लगाएं ये साड़ेगी भी। देख लो काम दोनों किए। इसी तरह वो करंट तो सबके अंदर है, वो रमी हुई ताकत सबके अंदर है। कैसे है? कई दफा आपने देखा होगा, किसी ख्याल में बैठे हैं, टांग सो जाती है, वो काम नहीं करती। अब फिर उस तरफ ख्याल करो या दबाओ, फिर काम देने लग जाती है। हुई ना हुई करंट अंदर। हमने उसे कहाँ लगाया? काम क्रोध लोभ अहंकार पे, इसलिए सड़ रहे हैं। अगर शील सीमा संतोष तीरज विवेक दीनता और गरीबी पे लगाएं तो अंदर शांति आ जाए। फिर जैसे उन्होंने कारखाने चलाए, किसी ने रुई का, किसी ने कपड़े का, किसी ने प्लास्टिक का, किसी ने जूतियों का, किसी ने कोई। बगैर करंट के तो नहीं कारखाना चलता है। इसी तरह जो भक्ति करो अख्तियार वाले हो, जैसे काम करो तुम अख्तियार वाले हो, उस करंट नहीं करना है। अगर नरकों में जाना है खूब विषय भोगो। कृष्ण भगवान ने लिखा, अगर भूतों के, जो भूतों की पूजा करता है भूतों के पास जाता है, पितरों की करता है पितरों के पास जाता है, देवी देवता करता है उनके पास जाता है। जो करो सोचो, काम तो उस करंट ने करना है। देख लो उसके बगैर तो नहीं कर सकता। अगर हमें कोई ऐसा मैकेनिक मिल जाए जो हमें इस करंट को पकड़ना सिखलाए, हम उसको पकड़ें, जिस तरफ से आ रही है उस तरफ चल पड़े, तो कहाँ जाएंगे? हेडक्वार्टर पे पहुंच जाएंगे। फिर जो मर्जी करो। इसी तरह कोई ऐसा फकीर मिले, वो करंट सबके अंदर है, शब्द रूप में, नाम रूप में। कोई फकीर ऐसा मिले जो उस करंट को पकड़ना सिखलाए, शब्द को पकड़ना सिखलाए, ये माल की दरगाह में पहुंच जाए। जो मर्जी करो, ये रास्ता है जन्म बन के बंधन छुड़ाने का। सुरत शब्द में राखिए तब पहुंचे दरबार, कह कबीरता देखिए बैठा पुरुष मार। शब्द बिना श्रुतांतरी कहो कहा को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। सोच लो, जैसी भक्ति करो, और जन्म बन के बंधन छुड़ाने हैं तो ये रास्ता है और कोई रास्ता नहीं।
जुग जुग से यही रास्ता है जो मालिक का अपना बनाया हुआ है। बाकी सब काल की भक्ति है, ये है जन मन के बंधन छुड़ाने वाली, बाकी कोई नहीं। शब्द मिले तो हर मिले, सेवा पर सब था है। गुरु नानक साहब मक्के गए, वहाँ काजी रुकनुद्दीन बांगे दे रहा था तो उन्होंने फरमाया ऊपर खासे महल दे देवे माँ खुदा है, सुते बाग न सुन सके रिया खुदा जगह है। सुती पई न पाक साग सुने न मांगा कोय, जो जाके सोइल है साईं संधि सोए। कि तू यहाँ बांगे देता, वो तेरे अंदर बांगे दे रहा है, बुला रहा है, क्या बच्चा तुझे ले चलूं, वो सुन, वो तुम्हारे घर का रास्ता है, वो रास्ता इसके अंदर है, बाहर नहीं है। ये दारमदारी है जो जर्रे जर्रे में है। जैसे घी निकालते हैं ना दूध से रिड़ के, लस्सी अलग हो जाती है, फिर मक्खन अलग हो जाता है, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर घी बन जाता है। इस तरह रमी हुई ताकत सबके अंदर है। कोई फकीर जाग लगाने वाला मिले, ये फिर सिमरन करे रिड़ के, जड़ चेतन की गांठ खोल ले। सोचो, जड़ चेतन की गांठ खोल ले, ख्याल को आंख पीछे इकट्ठा करे, यहाँ मन और आत्मा दोनों मिले हुए हैं। फिर उनको भी मन से अलग करे, जैसे मक्खन को गर्म करते हैं, फिर आत्मा का स्वरूप पता चलता है, फिर मालिक की दरगाह में जा सकता है, और कोई तरीका ही नहीं। हाँ, इस तरीके को सब छोड़े बैठे सारी दुनिया बाहरी बाहर फिर रही है। हाँ जी, राम नाम की चौपड़ मंड रही, राम नाम की चौपड़ मंड रही, दो पासा जग सारिया, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, सोनर सुगड़ खिलाड़िया। आप पट साहब कह रहे हैं क्या? हाँ, तो मैं है तेरा राम बैरागण, भूल गया तो है धाम। तो मैं है तेरा राम बैरागण, भूल गया तो है धाम। दुनिया धामों पे जाती है, किसी को मिला कुछ? ये धाम है, जब मिलना है इसके अंदर मिलना है। मुझको कहाँ ढूंढ दे तू बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना कंथनवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कहें कभी सुनो साधो मैं तो विश्वास में। हाँ, ये हमारे पास स्कूल बने थे, ये हमारे पास स्कूल बने थे, स्कूलों की बिल्डिंगें तो अलग से अलग बन गई, मगर मास्टर नहीं रहे। मगर मास्टर नहीं रहे। सोचो, आप गुरुद्वारे में जाओ, मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गिरजों में जाओ, शिवद्वारों में जाओ, आपको दो किस्म की शक्लें मिलेंगी। आजकल तो थोड़ी सी तब्दीली होने लग गई, लेकिन पहले दो किस्म की शक्लें थी। क्या? या तो गुंबद होगी या अलमूत्री शक्ल होगी, या शिवद्वार की है। सबके अंदर घंटे शंख बज रहे हैं, सबके अंदर ज्योतें जग रही हैं, मुसलमानों के चिराग जलाते हैं, देख लो, मृदंग बजाते हैं। ये क्या है? फकीरों ने अंदर देखा, ये असली मंदिर है जो मालिक का बनाया हुआ है। ये हमने बनाया है, ये मालिक का बनाया हुआ है। गुंबद कौन सी है? ये गुंबद। लुमूत्री शक्ल कौन सी है? ये जिसको कृष्ण भगवान ने कहा है नासका के अगर बाबा यहाँ है, कुछ दी ज्योति जाग रही हैं, घंटे शंख बज रहे हैं। ये क्या करेंगी? वो कब देखोगे? ये तो देखी। वो ज्योत कब देखोगे? वो घंटे कब सुनोगे? सोच लो। वो इसके घर का रास्ता एक मुसलमान की ने लिखा है, किसी को पता नहीं खुदा का घर किधर है, तो उसे घंटे की आवाज आ रही है। सोच लो, काम तो इसने ये करना था कि जिंदगी में। वो सब के अंदर है। हाँ, ये धाम है असली, ये भूले बैठा है। हाँ, घिव ज्यों रहे दूध के भीतर, मथ बिन कैसे पावे। फूल माहे जो बास रहत है, जतन से ती अलगावे। मेहंदी और भैया ये ऐसा लिखता है क्या?
तालीम तो सब फकीरों की एक ही है। ऐसे लड़ लड़ के मर गए, इसलिए छोड़े बैठे इसलिए लड़ रहे हैं। हाँ हाँ जी। मालिक ने दुनिया बनाई है, वह सब का मालिक है। वह इंसानी हाथों से बनाए हुए मंदिर मस्जिदों में नहीं बसता। हाफिज साहब कहते हैं, सब मंदिरों और मस्जिदों के फाटकों पर लिख दो कि परमात्मा मनुष्य के हृदय रूपी मंदिर में निवास करता है और वह मजहबों और फिरकों से परे है, दूर है। हाँ, ये मजहबों के ठेके लिए बैठा है। क्या पता कौन कौन से मजहब में हम पैदा हुए हैं, क्या पता कौन कौन से देश में पैदा हुए हैं, सोच लो। हाँ हाँ जी। घिव जो रहे दूध के भीतर, हाथ बिन कैसे पावे। इधर एक फकीर हुआ चलराम, इधर भी गाते हैं शब्द। उसने कहा, माई मेरे मंदिर में जोत जगे, बगैर हाथों पाँव के बाजे बाज रहे हैं अंदर, वो कब सुनोगे, वो जोते कब देखोगे। हाँ हाँ जी। घिव जो रहे दूध के भीतर, माथे बिन कैसे पावे। फूल माहे जो बास रहत है, जतन से तियल गावे। मेहंदी माहे रहे जो लाली, दे लो दूध में घी है ना, रिड़ के निकलता है। पहले उसको जाग लगाते हैं, फिर रिड़कते हैं, फिर छोटी छोटी मक्खन की डलियाँ बनने लग जाती हैं, फिर बड़ी बन जाती हैं, फिर पेड़ा बन जाता है लस्सी लग, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर घी बन जाता है। इस तरह राम सबके अंदर रमा हुआ है। कोई फकीर मिले जाग लगाने वाला, ये फिर रिड़ के सिमरन करे। जैसे उसकी मक्खन की डलियाँ बनने लगी, इसके अंदर से शील क्षमा संतोष तीरज विवेक दीनता और गरीबी आने लगेगी, काम क्रोध अहंकार घटने लगेंगे, जड़ चेतन गांठ खुलने लग जाएगी। जब ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा हुआ, जड़ से लग हो गया। यहाँ मन और आत्मा है मिले हुए, फिर मन को भी लग करे, फिर घी बनता है, फिर आत्मा के स्वरूप का पता चलता है, फिर मल को देख सकता है। हाँ हाँ जी। घिव जो रहे दूध के भीतर, माथे बिन कैसे पावे। फूल महे जो बास रहत है, जतन से तियल गावे। मेहंदी महे रहे जो लाली, काठ में अग्न छिपानी। खोदे बिना नहीं कोई पावे, जो धरती में पानी। पानी सब जगह है, कई जगह 5-5, 6-6 फुट में मिल जाता है। इधर हम मारवाड़ की तरफ जाते हैं, कई जगह तो 300-300 फुट 400-400 फुट पे मिलता है। देख लो, है तो सब जगह। इसी तरह चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे कर्मी धर्मी है, चाहे कसाई है, सबके अंदर जो खोदे निकाले। हाँ हाँ जी। मेहंदी माहे रहे जो लाली, काठ में अग्नि छिपानी। खोदे बिना नहीं कोई पावे, जो धरती में पानी। ऊख महे जो कंद रहत है, पेड़ रहे फल माही। देख लो, पेड़ रहे फल माही, बीज डाला, फिर उस छोटे से पौधा बनया, फिर बड़ा बन गया, फिर टहने बन गया, फिर पूरा दरख्त बन गया, फल फूल लग गया। इसी तरह आत्मा के अंदर सब कुछ है। अगर उसकी परवरिश की जाए तो ये भी पेड़ बन जाए, ये भी मालिक बन जाए, ये भी ब्रह्म बन जाए, सतपुरुष बन जाए। हाँ। ऊख महे जो कंद रहत है, पेड़ रहे फल माही। देश देशांतर ढूंढत फिरत है, घट की सुध है नाही। सारी दुनिया बारी बार फिर रही है,
घट की सुधर नहीं। सोचो, कीमती बात है समझने की। बीबी का रिश्तेदार कौन है? सोचो, असली रिश्तेदार कौन है? जो उसका ख्याल उसके पति की तरफ दिलाए। अगर अपनी तरफ दिलाए या किसी और तरफ दिलाए वो तो नहीं। सोचो, इसी तरह आत्मा का रिश्तेदार कौन है? वो फकीरा जो परमात्मा की तरफ लगाए, बे तेरा पति वो है। अगर खुद मत्थे टिकाया, कभी यहाँ टेक कभी यहाँ टेक, वो तो ना हुआ। सोचो, देख लो, उसको तो छुड़ा दिया सबने। हाँ हाँ जी, हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। ये नसीब किसी का फिर सबके लिए नहीं। जिसका नसीब है उसको मिलता है। ईसा ने लिखा मेरे पास वो आ सकता है जिसको मालिक भेजे, कि वही ला सकता है मेरे पास। ये उसके इख्तियार है, किसी का इख्तियार नहीं। बस जिसको लाना चाहता है फिक्रों के संग में लाता है। जिसकी नसीब होता है वो जाग पड़ता, नहीं तो बस। हाँ, नहीं तो गुनाह साहब सबको ले जाते, कबीर साहब सबको ले जाते, पलटू साहब सबको ले जाते, मोहम्मद साहब सबको ले जाते। कोई मानना ही नहीं। दादू साहब क्या कहते हैं? दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी, पंडित काजी वेद के तेबे पढ़ पढ़ मुए लवारी। वह तीर्थ वह हज को जाते बूढ़े भवजलधारी। ईसाई सब धोखा खाया पढ़न झील बिचारी। हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पछारी। नूर ज़हूर खुदा हम पाया उतरे बहुत व्यापारी। कि मैं कहता हूँ मैंने नूर ज़हूर खुदा देखा, तुम भी देखो। कहता वो सुनता ही नहीं। देख लो, कबीर साहब यही कहते हैं। क्या? सबसे कहूँ पुकार पुकारी कोई नहीं माने नारा नारी। जगत कहे जुलाहा ज्ञानी हर घर कुछ भेद न जानी। नीच जात और भक्त कहा हर का दर्श कबू न पाई। अब नीच जात कहाँ गई? कहता मैंने जपियों तपियों को समझाया, मोनियों को समझाया, औरों को समझाया, पढ़ने वालों को समझाया, ज्ञानी देने को समझाया। हाँ, सबसे हार मान में बैठा। ये सब जीव काल घर बैठा। ये काल के खज्जे बने रहे, कोई ना सुने, किसी बिल्ले ने सुना है। जिसका नसीब है वो सुनेगा, वो मानेगा, बाकी नहीं मानेगा। हाँ, ऊख माहे जो कंद रहती है, पेड़ रहे फल माही। देश देशांतर ढूंढत फिरत है, घट की सुध है नाही। पूरन ब्रह्म रहे तो ही में, क्यों तू फिरे उदासी। पलटू दास उलट कहता कह तू ही है अविनाशी। डॉक्टर इसके अंदर जो करे, इंजीनियरिंग इसके अंदर जो कोर्स कर ले, ब्रह्म इसके अंदर जो कर ले, वो अविनाशी सतपुरुष भी इसके अंदर है, सतगुरु भी इसके अंदर जो कोर्स करे। हाँ? इसके नसीब है वो करें। जब तक ये कोर्स नहीं करता इसको शांति नहीं, त्रिलोकी के दायरे तक शांति नहीं। फकीर हुआ जगजीवन साहब ने लिखा है, पपीहा जाए पुकारे पंछी नागे रोए, तीन लोग फिर बिंदु खुल न कोए। त्रिलोकी तक देखा सब दुखी है। हाँ हाँ जी, राम नाम की चौपड़ मंड रही, राम नाम की चौपड़ मंड रही। तो पासा जग सारिया, जिनका जीवड़ाया जीत घर, जिनका जीवड़ाया जीत घर। सोनर सुगड़ खिलाड़िया, आबेदारमदारी, आबेदारमदारी मेरा सतगुरु। आबे खेल खिलाड़िया, आबेदारमदारी। सत का चीर बेगम का चौड़ा, सत का चीर बेगम का चौड़ा। जिनकी सुन अटारिया, जिन पर सतगुरु राजी हो जाए, जिन पर सतगुरु राजी हो जाए।
जिनका जगत भिखारी ओ आबेदारमदारी। जगत क्या मालिक भी उसके पीछे पीछे है। कैसे? अगर ठीक फिक्र मिल जाए ये जपे, जैसे विद्या इसके अंदर बसने लग जाती है, राम भी इसके अंदर बसने लग जाता है, काम देने लग जाता है। 2 जमात पढ़ा उतना काम ले लिया, 4 पढ़ा उतना काम ले लिया, 10 पढ़ा उतना काम ले लिया, MA पढ़ा उतना काम ले लिया। इसे जो जपता अंदर जाता है इसके अंदर भी काम देने लग जाता है। जो वक्त पीर की थी उधर रानवास प्रहलाद का थम से निकल के आ गए उसी वक्त। देख लो, धनु गऊ चुराई, नामदेव की छपरी बनाई, इसके भी करता फिरे। हाँ, क्या कहते हैं पंडित साहब? हाँ, पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। चौकीदार बना लिया, चौकीदार है। बोलो, इसकी चौकीदार हमें बनाना नहीं आता? ऐसे कोई फकीर मिला नहीं। हाँ जी, पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। साहिब चौकीदार मगन हो सोवण लागे। दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे। कि मैं तो बैठा हूँ मस्त, वो जाने दुश्मन जाने, मैं क्या करना है। हाँ हाँ जी, जाके सिर पर राम ताहे को बार न बाक। गाफिल में मैं रहो अपनी आप ताक। हम अगर बच्चा माँ बाप पे छोड़ दे, देख लो, माँ बाप को सारे फिक्र पड़ जाते हैं। ये भजन करे, मालिक पे छोड़ दे, वो भी सारे काम करता है, उसको भी फिक्र पड़ जाता है। हाँ हाँ जी, जाके सिर पर राम ताहे को बार न बाक। गाफिल में मैं रहो अपनी आप ताक। हमको नहीं सोच सोच सब उनको भारी। छिन भर पर न भोर लेते हैं खबर हमारी। कबीर साहब के खिलाफ पंडितों और मौलवियों ने अब तो रिकॉर्ड बने पड़े हैं, शिकायत की बादशाह के पास। क्या कि ना तो ये हिंदू की शीत को मानता है, ना मुसलमानों की मानता है। इसने अलग ही रास्ता चला लिया। उसने कहा पकड़ो 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 कबीर को, फांसी पे चढ़ाओ। सोच लो, सब फकीरों के साथ ऐसे ही हुआ है, किसी ने सुनी नहीं। उसके खिलाफ इश्तिहार निकाल दिया कि इसके भंडारा है बदनाम करने के लिए। अब वो बेचारा क्या करे, छुप गया। वो छुप गया बेचारा, क्या करे, दुनिया इकट्ठी हो गई। मालिक ने कबीर का रूप धार का ऐसा भंडारा किया, धन कबीर धन कबीर धन कबीर धन कबीर। वो कहते ये क्या हो रहा है, बड़ी ना उसको सोच, ये भक्ति करे, इसको भी सोच, सारे काम करे हैं। हाँ हाँ जी, हमको नहीं सोच सोच सब उनको भारी। जो दुनिया के फकीर हैं वो दुनियादारों के आश्रय काम करते हैं। जो मालिक के फकीर है वो मालिक के आश्रय करते हैं, वो उसी को पुजवाते हैं, वो मालिक भी उनसे खुश होता है। फिर हाँ? वो कहता है इसने मेरी तरफ लगाया इसको, मेरी भक्ति में, अपनी तरफ नहीं लगाया। सोच लो, फिर वो इसके सारे काम करता है। सोई संत जो पावे राम, संत गोविंद के एक ही काम। वो कहीं मांगने नहीं जाते, चंदे नहीं करते, कुछ नहीं करते, उनका इंतजाम वो करे। कबीर का किया ना किया, वो भी करता है कोई ना कोई उधार के। देख लो, वो भी करता है। जैसे वो उसकी क्या नाम है,
प्रहलाद की संभाल की और की संभाल की, वो भी सब इंतजाम करता है। ये नहीं भी नहीं, ये देखो बाहर गवर्नमेंट है, अफसरों को कोठी बना के देती है, दफ्तर बना के देती है, नौकर चाकर देती है, कागज पेंसिल तक देती है, मेज कुर्सियां देती है। वो कंगाल गवर्नमेंट है। अगर उसने काम लेना अपना इंतजाम करे, नहीं तो बस। हाँ हाँ जी। हमको नाही सोचा, फिर वो ये भी नहीं कहते कि मर के मुक्ति मिलेगी, ऐसी ठगी नहीं करते, ये करते जा, ये सेवा करते जा, मर के मुक्ति ना। वो कहते हैं जिंदगी में हासिल कर, पर कोर्स कर। सोच लो साधो भाई, जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बूझे, जीवित मुक्त नवासा, मोहे मुक्त कहें गुरुस्वार्थी है झूठा विश्वास। हाँ हमको नाही सोचा, ये सब ठगी है, नाम ले लिया मुक्ति हो गई। हाँ? आपे गुरु तारे गए, सब ठगियां ठगियां ने। ये मेहनत का सौदा बगैर मेहनत के किसी को नहीं मिला, बगैर अभ्यास के किसी को नहीं मिला। उद्धव ने कृष्ण भगवान को कहा कि मुझे अपने परम पद ले चलो। जब बाटी में थे कृष्ण भगवान, तो उन्होंने कहा पहले अभ्यास कर फिर जा सकता है। सोच लो, अभ्यास वाली बात तो सबने छुड़ा दी। हाँ हाँ जी। हमको नाही सोचा, सोच सब उनको भारी, छिन भर पर न भोरा, लेते है खबर हमारी। लाज तजा जिन राम पर, डार दिया सिर भार, पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। इस धर्मदारी को खुश करोगे, अंदर ये भक्ति करोगे तो सच्चे देश पहुंच सकता। नहीं नहीं, फिर खुशी और शांति है, फिर आनंद में है। नहीं तो इसलिए 84 तैयार है इसके लिए। वहां जाकर खुशी शांति का देश है, वहां का यहाँ है ही नहीं कहीं। दुनिया बाहर तलाश कर करके थक गई, किसी को मिली शांति? शांति का देश वो है, मरम हो सो जाने साधो ऐसा देश हमारा, वेद गते पार नहीं पावत कहन सुन से न्यारा। वहाँ किंगरियाँ बज रही हैं, मुरलियाँ बज रही हैं, बीन बज रहे हैं, आरतियाँ हो रही हैं, वो खुशी और शांति का देश है। अगर एक दफा चला जाए, इसको आने को दिल ना करे, ऐसा देश है। किसी ने माना ना, रविदास माना, अभ्यास किया, अंदर गया तो क्या लिखता है कि उस देश का नाम बेगमपुरा है, वहां कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टैक्स नहीं, ना कोई गुनाह करता है, ना गुनाह की सजा है। मैं खूब तसल्ली करके आऊँ, क्या वहाँ खैर ही खैर है, सुखी सुख है, नंद ही नंद है। वहाँ कहेगी मालिक सतपुरुष है, ये तो गवर्नमेंट तीसरे दिन बदल जाती है। वहाँ तब्दीली का सवाल ही नहीं, ना वहाँ हड़ आता है, ना भुचाड़ आता है, ना कोई और नुकसान होता है, उसमें कभी तब्दीली नहीं होती। जो वहाँ पहुँच जाए वो हर तरह से आज़ाद है, कुल खंड ब्रह्मांड जो मर्जी जाए, जो कुछ करे। हाँ हाँ, ये देश में पहुँचना था सबने आकर। हाँ जी। सत का चीर जो पहुंचे उन्होंने आनंद लिया, खुशी ली, तो उन्होंने आके होका दिया कि वो आनंद का देश है, चलो वहां। जिन तुम पेजे तिनी बुलाए, सुख सा सिद्धि कराओ, आनंद मंगल गाओ, साय तुम निच राज कमाओ। गुरु साहब कहते हैं कि जिस मालिक ने तुम्हें भेजा है उसका संदेश लेकर आया हूं कि चलो अपने देश है, वहां जाकर आनंद करो, खुशी करो, वहां राज कमाओ, वो तुम्हारा देश है। हाँ चल बस इन दे सुनो, ये तुलसी साहब कहते हैं क्या, प्रथम बंधु उन्होंने आनंद हासिल किया, क्या लिखते हैं। हाँ प्रथम बंधु, धन धन सतगुरु तेरा ही आसन। बाणी पढ़ते गा गा के चले गए, इसने बेचारा नहीं भी क्या है। हाँ
प्रीतम बंदा सते गुरु स्वामी प्रीतम बंदा सते गुरु स्वामी तुलसी चरण शरण रतमानी तुलसी चरण शरण रतमानी प्रथम बंदा सतगुरु स्वामी तुलसी चरण शरण रतमानी तुलसी चरण शरण रतमानी पुन बंदा संतन शरणाई पुन बंदा संतन शरणाई जिन पुन सूरत निरत दरसाई जिन पुन सूरत निरत दरसाई। तुलसी साहब लिखते हैं कि पहले तो मैं उस सतगुरु को जो कुल खंडो ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, जिसने सारी रचना की है, जिसने काल को भी ताकत दी है, रचना को हुक्म दिया है, उसको नमस्कार करता हूँ। जिसके चरण में बैठा आनंद ले रहा हूँ, शांति ले रहा हूँ, खुशी ले रहा हूँ। यही गुरु अमरदास का आता, हम रोज पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हैं, विचारता कोई नहीं। क्या आनंद भया मेरी माया, सतगुरु में पाया, सतगुरु में पाया, सह सेती मन विजय बधाइयाँ, राग रत्न परिवार पर शब्द का बनाइयाँ। क्या कि मैंने ऐसा आनंद हासिल किया है कि अंदर सतगुरु को पा लिया है। कहाँ पाया है? सह सेती सहज अवस्था में। कहाँ है वो? चौथे लोक में। वहाँ बाजे बाज रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, खुशियाँ 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 का भंडारा है। यही कह रहे हैं क्या कि पहले तो सतगुरु को नमस्कार करता हूँ जो कुल खंडो मंडो का मालिक है, स्वामी है। फिर उसकी मेहर के बगैर संत नहीं मिलते। फिर संतों को नमस्कार करता हूँ। क्यों? जिन्हें सुरत और नृत्य के भेद का पता दिया। सुरत क्या है? सुरत वो शक्ति है जो अंदर शब्द को सुनती है। नृत्य वो है जो अंदर नूर को देखती है। किसको ख्याल है उसका? देख लो, किसको ख्याल है? क्या उनको नमस्कार करता हूँ जिन्होंने ये भेद दिया। हाँ, पुन बंदा संतान शरणाई जिन पुन सूरत निरत दरसाई जिन पुन सूरत निरत दरसाई। चरण शरण संतन बलहारी चरण शरण संतन बलहारी सूरत दीनी लखन सिहारी। ये आंखें फना हैं, ये फना चीजों को देखते हैं और प्राय आश्रय देखती हैं। अब सूरज के आश्रय देखते हैं, रात को चांद के, तारों के, लैंप के, बिजली के। जहाँ ये चीज़ें ना हो हम देख नहीं सकते। जो मालिक को देखने वाली आँख है वो और है। नानक सी अखड़ियाँ बयान जिन्हें सिंटो मापरी, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, तीसरी आँख कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं,
सोच लो, उस आंख के बगैर सारी दुनिया अंधी है। गुरु के सामने लिखा है सारी दुनिया अंधी है। तो सामने लिखा है कि है तो वो आंख सबके अंदर है, लेकिन उसमें मोतिया बिंद हुआ है घट में सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी आ संसार को भया मोतिया बिंद। इस मोतिया बिंद का फिक्र है, इस मोतिया बिंद का फिक्र है। 80-90 साल की उम्र हो गई, कहता मोतिया बिंद ठीक हो जाए तो टट्टी पेशाब जितना ही हो जाऊं। 2-4 साल की जिंदगी है, पता नहीं है, इसके इंतजाम करता है, डॉक्टरों के पास जाता है, ऑपरेशन कराता है, पैसे खर्चता है, तकलीफ उठाता है। जो जुगे जो से बांधा किसी को फिक्र ही नहीं। उस पे उस मोतिया बिंद का किसी को फिक्र है? कैसे देखे? कहते हैं ना तीसरी आंख है, कहते हैं ना शिव नेत्र है। वो खोले तो देखे मालिक को, कैसे देखे? सोच लो, क्या उनको नमस्कार करता हूं क्यों? क्यों मेरे मोतिया बिंद हटा दिया? कौन सा मोतिया बिंद है? यहाँ पर्दा होता है ना आंखों पे, वहां भी पर्दे हैं। कैसे? ये लाइट है ना, बल्ब पे आप टार्च डाल दो, टार्च डालते जाओ अंधेरा हो जाएगा, उठाते जाओ उठाते जाओ रोशनी आ जाएगी। अगर रेशमी कपड़े डाल लो फिर भी अंधेरा हो जाएगा, उठाते जाओ फिर रोशनी हो जाएगी। अच्छे बुरे कर्मों का जाल पड़ा हुआ है, इस पे ख्यालों का जाल पड़ा हुआ है, वो निकाले तो रोशनी हो। कैसे आंख खुले? ऐसा कोई डॉक्टर मिले ये तरीका सिखाया है मोतिया बिंद हटाने का, ये दवाई खाए तो आंख खुल जाए, फिर मालिक को देखने काल बनता है। हाँ, कैसे देखे? ये तो बार बार फिर रहा है। हाँ जी, एक मुसलमान फकीर ने लिखा है कि खुदा के जमाल पर तो कोई पर्दा नहीं, पर्दा हमारी आंखों पे है। आंखों पे गुबार चढ़ा हुआ है ख्यालों का, ये ख्याल उतार तो मालिक सामने है। चरण शरण संतान बलहारी, सूरत दीनी लखन सिहारी, सूरत दीनी लखन सिहारी। शरण सूर सूरत समझाई, शरण सूर सूरत समझाई, सतगुरु मोर मरम लख पाई। सब भक्ति का मूल क्या है? इस आंख को खोलना, अंदर सतगुरु को प्रकट करना, नाम का रस लेना, जैसे मीरा ने लिया। क्या क्या कहती है वो? सांखड़ी गली मेरे सतगुरु मिला, किसी स्वरूप उठी सांखड़ी गली में आए तो देखे सतगुरु को, वहां आए तो आनंद ले। सोच लो, सांखड़ी गली मेरा सतगुरु मिला, किसी स्वरूप उठी, देख लो यहाँ आए, जड़ जिंदगी गांठ खोल ले, फिर मालिक को देख सकता, फिर काबिल बनता है, ऐसे नहीं। हाँ, शरण ये प्रेमी, तभी तो कहा ये प्रेमियों का मार्ग खास का है, आम दुनिया का नहीं। पहले तो फकीर नहीं मिलता है, अगर फकीर मिलता है तो प्रेमी नहीं मिलता, दोनों का मेल हो तब है। क्या कहते हैं कबीर साहब? प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिलने को है, प्रेमी सब प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। उसको प्रेम था, दौड़ती भागती फिर रही थी, देख लो, दौड़ती भागती फिर रही थी, किस लिए? क्या कमी थी उसके? हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को है। उसको क्या तकलीफ थी, क्या दर्द था? राजपाट उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, हकीम डॉक्टर उसके पास, क्या कमी थी बोलो? माल के मिलने की उस तड़पती थी, फिर अवदास मिल गया हकीम, उसने दवाई दी, तरीका बताया, मेहनत की, दवाई खाई तो अंदर सतगुरु को परख करा लिया, नाम का रस ले लिया, अंदर शांति आ गई, सब बीमारियां दूर हो गई। क्या कहती है कि मैं राम ही राम रटती हूँ, उसने राम राम रटा खूब, क्या नतीजा कटा उस? बोल राम राम। सुनो भाई, ये कीमती बात है समझने की। हाँ, मेरा रो माना राम ही राम रट, मेरा रो माना राम ही राम रट,
दासी रो मन राम ही राम रटे राम जी रटे भगवान रटे फैसला दे दिया। कौन रटे? कोई भागों वाला रटे? हाँ हाँ जी। राम जी रटे भगवान रटे दासी रो मन राम ही राम रटे ओ मीरा रो मन राम ही राम रटे साप गोहरा राणा जी ने भेजा साप गोहरा राणा जी ने भेजा गल फूला मीरा जी ने हारी पैरो मीरा रो मन राम ही राम वो तो मासी में राम राम रटती थी, उसने शाम भेजा कि हार भेजा तुम्हारे लिए, गले में डाला तो हार बन गया। यह है नाम का जपना, यह है राम की संभाल, यह है काम देने वाला राम। हाँ? बोलो, चीज भी मिली, अगर मिल जाए तो आड़े में रख दे दवाई तो कैसे इलाज हो। उसने खूब जपा। हाँ हाँ जी। हाँ साप गोहरा राणा जी ने भेजा साप गोहरा राणा जी ने भेजा गल फुलार मीरा जी ने हार परो मीरा रो मन राम ही राम रटे दासी रो मन राम ही राम रटे राम जी रटे रे भगवान रटे दासी रो मन राम ही राम रटे मेरा रो मन राम ही राम रटे जहर का प्याला भर राणा जी ने भेजिया जहर का प्याला भर राणा जी ने भेजिया पीवे तो मीरा बाई ने कौन हटे मीरा रो मन राम ही राम रटे ख्याल नहीं किया। हाँ, अमृत भेजा तुम्हारे लिए, पी गई, अमृत बन गया। हाँ हाँ, इसका नाम है भक्ति। दुनिया डट करके बैठी है ऐसे। हाँ जहर का प्याला भर राणा जी ने भेजिया जहर का प्याला भर राणा जी ने भेजिया पीवे तो मीरा बाई ने कौन हटे मीरा रो मन राम ही राम रटे दासी रो मन राम ही राम रटे राम जी रटे रे भगवान रटे दासी रो मन राम ही राम रटे मीरा रो मन राम ही राम रटे ये है भक्ति का मूल। अंदर आग खोलने, अंदर रस लेना। हाँ फिर बोल वही। हाँ सुन। हाँ जी, आगे आ जाओ। हाँ आगे आ जाओ। हाँ शरण सूर सूरत समझाई सतगुरु मूर मरम लख पा
सतगुरु मोर मरम लख पाई। मैं मतहीन दिल दिल दीना, मैं मतहीन दिल दिल दीना। संत शरण सतगुरु को चीना, संत शरण सतगुरु को चीना। दे लो क्या कहते हैं तुलसी साहब जी कि मुझे तो मत ही नहीं थी, मंद बुद्धि था, अकली नहीं थी, तमीज ही नहीं थी। मैं दीनता के साथ संतों के शरण में चला गया, उनके बताए हुए तरीके पर अमल किया, अंदर सतगुरु को प्रकट कर लिया। मैं मतहीन दीन दिल दीना, संत शरण सतगुरु को चीना। पहले तो फकीर नहीं मिलता, अगर मिल जाए तो ये मन की मत नहीं त्यागता। मन की मत त्याग हरिजन यह बात कठिनी, ये सबसे मुश्किल है। एक विषय कहते हैं ये तो गाथा टूटी सटपट लखे न कोय, जो मन की खटपट मिटे चट प्रदर्शन होए। कि मन से मुकाबला किया, काम क्रोध से मुकाबला किया, वो दवाई खाई, अंदर सदगुरु को प्रकट कर लिया। सोच लो पहले फकीर नहीं मिलता, मिलता तो ये दवाई नहीं खाता। मीरा भागती दौड़ती फिरती थी तो रविदास मिल गए, मालिक ने मेहर की, फिर इसने जपा, फिर तब लिखती है सांखड़ी के लिए मेरा सतगुरु मिला, किस स्वरूप उठी कर लिया ना, कर लिया प्रकट इसकी तरह। हाँ? उनके जरिए कर सकते और कोई तरीका नहीं। हाँ हाँ जी, गुरु साहब ने लिखा है संतन की दासरी यह चारा सिखरी, सगल गुणा गुणोत्तम परथा दूर न पिखरी। कि संतों की दास बन जाओ, उनके कह के मुताबिक चलो, फिर हमने सदगुरु पर कर सकते हो, फिर मालिक दूर नहीं। हाँ? मर्दाना सारी उम्र साथ रहा गुरु नानक साहब के, किसी दिन भागा, कहता वहां रहूंगा जहाँ टके सिर खाजा टके सिर पाजी। सोचो खाना पीना नहीं छोड़ता, इसको विषय नहीं छोड़ते। अगर खाना पीना विषय छोड़े तो मालिक दूर है। ठीक फकीर मिल जाए, खाना पीना विषय विकार छोड़े, मालिक दूर नहीं। ना घर छोड़ना, ना बाल बच्चे छोड़ना, ना किसी छोड़ना नहीं। क्या छोड़ना है? ये विषय छोड़ने हैं, इंद्रिय भोग छोड़ने हैं, रस छोड़ने हैं। जिस्म के चलाने के लिए खुराक चाहिए, हाँ? रसों के लिए नहीं। हाँ हाँ जी, घर बार छोड़ के गया, कुछ बड़ा पौड़हारी भी बने, सोचो कुछ बना। बैरागी बर में बसे, घर बारी घर माए, राम निराला रह गए दोनों में ना। जिन प्राणी कर जाने घर बन एक समान, घर माही बंजू बसे सोई सा सुजान। घर में रहता हुआ, काम काज करता हुआ, बादशाही में रहता हुआ, फिर त्यागी रहे, इसका नाम त्याग है। क्या त्यागना था इसने? त्यागना त्यागनी का काम क्रोध ओंकार त्यागना, ये त्यागना था। हाँ, जिनका मन वृक्ष सदा रहो जहाँ चितलाए, घर बार दो एक साथ डारी दुबदा खाए। के घर के बाहर जो चित्तावे नाम, दोनों हैं बराबरी के जंगल के ग्राम। यहाँ कोई सवाल नहीं घर पर छोड़ने का, ये भी लेने देने खत्म करने हैं, लेकिन हमें रहना नहीं आता। क्या बच्चा पैदा हुआ उसकी मौज, मर गया उसकी मौज, थोड़ा दे दिया उसकी मौज, ज्यादा दे दिया उसकी मौज, उसकी रजा में रहे। आइंदा के लिए अपने छुटकारे का बंदोबस्त करे, नाम जपे बस। हाँ, ये रहने का तरीका है। ये भी सेवा करनी है, ये भी लेने देने खत्म करने हैं। किसी का देना है, किसी का लेना है, ये भी गुजारना है। हाँ, दे लो, घर बार छोड़ के गए, बाद में बीबियों पे मारे गए। अगर घर में रहते त्याग करते, क्यों मारे जाते? हाँ हाँ जी, इसने मेहनत की, कमाल किया मीरा ने। हाँ, इसने मेहनत की, फिर क्या लिख दिया? दूसरे वो बोलना क्या? हाँ, वो दूसरा क्या? हाँ हाँ, रमती। हाँ, हाय हाय, जिन्होंने नाम लिया उनके लिए कीमती बात है ये, सुनो। हाँ हाय हाय। हाँ, झीना झीना चोला पैर सकी, मैं तो झिर में खेलन जाती।
झीना झीना चोला पैर सखी मैं तो झिरमिट खेलन जाती। रमती ने खेलती ने मिल गयो सवारी और रमती ने खेलती ने मिल गयो सवारी आए मिलो गलबाती रे सवारिया मीरा हर चरण दासी। सतगुरु जी मैं थारे नाम सुराजी। हाँ औरा का प्यारे परदेश बसती है। औरा का पिया परदेश बसती है। लिख लिख भेजे पाती। मारो रे पिया रे हमारे घट में बसती है। मारो तो पिया रे हमारे घट में बसती है। हाँ दर्शन करूँ रे दिन राती रे सवारिया मीरा हर चरण दासी। सतगुरु जी मैं थारा नाम सुराजी। हाँ कि लोगों के पिए तो बार बार हैं चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ करता है, कुछ करता है। मेरे तो अंदर आ गया, दिन पर रात दर्शन करता हूँ। कैसी आया मीरा ने राम राम रटे रटती रही, चलती फिरती लगी, रमती को मिल गया। कैसे मिल गया? उसका सच्चा प्रेम देखा मालिक ने कि इसके अंदर सच्चा प्रेम है। क्या पता किस वक्त मेहर कर दे। एक बुलाकी नाम फकीर है, उसको बुल्ला कहते थे। उसने लिखा है 8 पहर 64 घड़ी बुल्ला धर दिया ना जानू कौन ही घड़ी आए मिले भगवान। 8 पहर 64 घड़ी भरो प्याला प्रेम बुल्ला कहे विचार के ये हमारा नेम। जग गाए जग जागिए पगी हर के नाम बुल्ला कहे विचार के छोड़ दे तन नाम। कितना प्रेम बस लगा रहा है, इस तन से निकल फिर सदगुरु आ जाएगा, संभाल लेगा। सोच लो एक मुसलमान फकीर हुआ है शाह हुसैन, उसने लिखा है शाह हुसैन गद्दा जिस हंग दिल्ला लद्दा। क्या कि मैं तो गद्दों जैसा था, मैं टट्टी फिरते फिरते मिल गया। कैसे मिला? कि दिन पर रात बेनती करता है माल का, अल्लाह तू मेरे अंदर बैठा है दर्शन क्यों नहीं देता? अल्लाह तू दर्शन क्यों नहीं देता? सारा दिन लगा रहता सिमरन में भजन में तड़प में, सोच लो पुकार करता रहता। कहता मुझे टट्टी फिरते फिरते मिल गया। फिर क्या पता किस वक्त मेर कर दे। हाँ रमती को मिल गया। हाँ हाँ ये 4 दिन नहीं बैठ सका था, कुछ मिला नहीं, चलो छोड़ो करे लगा रहे। क्या पता किस वक्त मेर कर दे। वो भी देखता है इसका दिल सच्चा है नहीं है। हाँ हाँ और का प्यारे पर देश बसती है। लिख लिख भेज पाती। मारो रे प्यारे हमारे घट में बसत। हाँ मारो पिया तो हमारे घट में बसत। हाँ दर्शन करूँ रे दिन राती रे सवारिया मीरा हर चरण दास। ओ सतगुरु जी मैं थारा नाम सुराजी। भोली भोली दुनिया द्वारका न जाती। तीरथ कर कर आती। भोली भोली दुनिया द्वारका न जाती।
तीरथ करियाती गंगा रे जमुना मारे घट में बस गंगा रे जमुना हमारे घट में बसत हाँ धावण करू रे दिन राती रे सवारिया मीरा हरि चरण दासी ओ सतगुरु जी मैं थारे नाम चुरा जी बाहर नाला के थके किसे पाप दूर हुए, मैंने साफ हुई, काम घटा, क्रोध घटा, लोभ घटा, मोह घटा। वो तीर्थ इसके अंदर है। 68 तीर्थ तो बिखे बाहर क्यों भटका है। चरणदासियों का तो उल्टा हुए घटा है। उन्होंने देखा ना, ये भी कहती है यमुना गंगा मेरे अंदर है। सोचो, ये बाहर तो नमूने दिखाए थे फकीरों ने, ये ऐसे उलझ गया नमूनों में। प्राग पे जाते हैं ना, क्या है वहां 3 नदियों का संगम, असली अंदर है। ये तो नमूना दिखाया था, नमूने फंस गया। ईड़ा, पिंगला और सुखमना 3 वर्ष 28 बैणी संगम ते प्राग मनोरंजन करे थे आई। वो अमृतसर इसके अंदर है। अंतर निर्मल अमृतसर नहाए सदा सूचे साथ समाए। वो मानसरोवर इसके अंदर है। वो मुसलमानों का हौजे कौसर इसके अंदर है। हाँ हाँ जी, उसमें कब नहाओगे, ये तो नहाए, उसमें कब नहाओगे। हाँ भोली भोली दुनिया अगर उसमें नहीं नहाते, रूह साफ नहीं होती, माल को मिल नहीं सकती, अपने घर पहुंच नहीं सकता, फिर 84 धक्के खा। हाँ हाँ जी, भोली भोली दुनिया द्वारका में जाती तीरथ करियाती अरे गंगा रे जमुना हमारे घट में बसती है। गंगा रे जमुना मारे घट में बसत धावण करूं दिन राती रे सवारिया मीरा हरि चरण दास। सतगुरु जी मैं थारे नाम चुरा जी। भोली भोली दुनिया मद पीवन जाती मैं मद कब हूँ न पीती। भोली भोली दुनिया मद पीवन जाती मैं मद कब हूँ न पीती। अरे मैं मद पियो मारे प्रेम भटीरो हो। मैं मद पियो मारे प्रेम बठीरो आया ठिपहर मस्ती आती है सवारिया मीरा हरि चरण दासी। ओ सतगुरु जी मैं थारे नाम चुरा जी। हाँ उसने मोहम्मद किया जिसको कबीर ने कहा क्या, तेरी काया रहल मास पी ले रे नाम की बूटी। फकीर ने आकर रोका दिया, क्या तुम्हारे अंदर अमृत बस रहा है, पियो पियो पियो। कोई पिए, कोई प्यास हो तो पिए, गर्ज ही नहीं किसी को। दादू साहब क्या कहते हैं, कोई पियो रे राम रस प्यासा, गगन मंडल में अमृत वर्षे उनके घर बासा। यहाँ आए तो पिए, कैसे पिए, ये आई तो पिया, ऐसा धन इसको मिल गया, खुशी और शांति का आनंद ही आनंद है। कहती है क्या, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कबू ना हुए ऐसा धन मैंने पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं हुए दिन दिन सुहायो। ये धन ऐसा इसके अंदर है, बाहर भीख मांग मांग के मर गया, सबके अंदर है ये, सबके अंदर ये तीर्थ है, सबके अंदर सतगुरु है। पीर साहब क्या कहते हैं कि सब कुछ इसके अंदर है। अब दू अंधा तुम यारा, कोई जानने का जानन हारा, या घट भीतर बण और बस्ती यही में झाड़ पहारा, या घट भीतर बाग बगीचा यही में सिंचन हारा, या घट भीतर सूरज चंदा यही में 9 लाख तारा, या घट भीतर सात समुंदर यही में नदियां नारा,
या घट भीतर काशी मथुरा, जैसे उसने कहा गंगा जमुना अंदर है, यही में गढ़ गिरनारा, या घट भीतर देवी देवा, यही में ठाकर द्वारा। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, देवी देवते अंदर दिखाया, वो कब देखोगे? सोच लो। या घट भीतर अनहद गर्जे बरसे अमृत धारा, या घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे घुट भंडारा, या घट भीतर 3 लोक है, यही में सृजनारा, कहे कि भी सुनो अबदू, यही में गुरु हमारा। हाँ, उस गुरु को कब देखोगे? बाहर तो देखे, उसको कब देखोगे? जो मुक्ति का दाता है, धर्मदारी। हाँ हाँ, भोली भोली दुनिया माझ पीवण जाती रे, मैं मद कब न पीती। मैं मद पियो मारे प्रेम भटीरो रे, मैं मद पियो मारे प्रेम बठीरो। 8 पहाड़ मस्ती आती रे सवारिया, मेरा हर चरण नारिदास। कीमती जन्म मिला था, नारायणी देह से कहते हैं। इसमें आकर इसने जमीनों के ठेके लिए, कारखानों के लिए, देख लो बाल बच्चों के लिए, कमों मजमों के लिए, देशों के लिए, ओहदों के लिए, देख लो। लेकिन ये मद पीने का, ये नाम का रस लेने का किसी ने ठेका ना लिया। गौ हत्या के लिए किए, सारे ठेके लिए हैं, सनातन धर्म के लिए, आर्य धर्म के लिए, सिखी धर्म के लिए, सारा कुछ किया, मगर ये किसी ने ना लिया भी मैंने रस भी लेना अंदर, अमृत भी पीना है, ये शांति भी लेनी है, जर्मन के बंधन मुझ छुड़ाने हैं। हाँ, मैं मद पियर मारे प्रेम भटीरो, मैं मद पियो मारे प्रेम बठीरो। 8 पहाड़ मस्ती आती रे सवारिया, मेरा हर चरण नारिदास। हो सतगुरु जी मैं थारे राम देख लो आजादी के लिए बाहर कितनी मेहनत की, जेलों में गए, फांसी पे चढ़े, देख लो। इस आजादी के लिए क्या मिला है इसमें? सोच लो, मन की आजादी हुई, आत्मा की आजादी का किसी ने न लिया। ये काम करो, लमकार की हथकड़ियां लगी हुई हैं, इसको पता नहीं मिट्टी पीत कर रहे हैं। हा? कभी काम ने पकड़ लिया, कभी क्रोध ने पकड़ लिया, कभी लोभ ने पकड़ लिया, कभी मोह ने पकड़ लिया, इसके छुटकारे का किसी ने बंदोबस्त ना किया। हाँ, ये आजादी लेनी थी, काम क्रोध से छुटकारा हासिल करना था, अंदर सदगुरु पर करना था, अपने देश पहुंचना था, ये काम करना था। इस जन्म में आकर ऐसे बर्बाद करके चला गया। देवी देवते इसके लिए तरस रहे हैं। जब कोई संतों का चिताया हुआ जीव माल की दरगाह में जाता है, वो देखते हैं हमारे से ऊपर मंजिलों में जाते हैं, वो तरसते हैं। मनोजन्म का रूप दुर्लभ जग माही है, देवनु को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही भांत मनोरथ नृत्य करे, मनोजन्म को पाए के भवसागर तरें। वो तरसते हम बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, जीना जीना चोला पैर सकिए, मैं तो झिरमिट खेलन जाती। रमती न खेलती न मिल गो सवारियों, रमती न खेलती न मिल गो सवारियों। आए मिलो गल बाती रे सवारिया, मेरा हर चरण नारिदास। कीमती बात है। आप बीज डालो, कोई बीज डाल के उसी पानी दो, गोडी करो, अच्छी तरह ख्याल से काम करो, तो क्या फिर पौधा बढ़ता जाता है, अपने आप फल फूल लग जाते हैं। देख लो, इसी तरह कोई ऐसा फकीर मिले, ये जपे, फिर ये एक सिमरन है गुड्डी ख्याल निकालने के लिए, सत्संग पानी सोच करते करते जपते जपते जैसे ये बूटा बन जाता है, इसके अंदर भी बूटा बन जाता है राम का, वो काम देने लग जाता है। हाँ, कैसे भाई? हाँ हाँ जी, हाँ। रमती न खेलती न रे मिल गो सवारियों,
सवारिया आए मिलो गल बाती रे सवारिया मीरा हर चरण दास ओ सतगुरु जी मैं थारे नाम राजी। चलो ये फेर ले हाँ मथीन मथीन हाँ हाँ मैं मतहीन दिल दिल दीना संत शरण सतगुरु को चीना संत शरण सतगुरु को चीना। हाँ दुनिया कहती है किसने देखा है मीरा कहती है सांखड़ी के लिए मेरा सतगुरु मिला तो उसने देखा ये भी कहता मैंने देखा। अगर कोई एमए बन सकता है पढ़ के दूसरा भी बन सकता है। ईसा ने लिखा है कि जो काम मैं करता हूं सब कर सकते हैं। कबीर साहब ने लिखा है सभी कबीर बन सकते हैं। कबीर कबीर तुम क्या करो छोड़ो जाकी आस अपना आपा जो लखे सोई कबीर दास। कबीर कबीर तुम क्या करो समझो गुरमत ज्ञान काम क्रोध मत जो तजे सोई कबीर सुजान। सोच लो अगर ये डॉक्टर बन सकता है ये भी बन सकता है। अगर इंजीनियर बन सकता है ये भी बन सकता है। कोई मेहनत करे तब हाँ हाँ जी। मैं मतहीन दिल दिल दीना संत शरण सतगुरु को चीना संत शरण सतगुरु को चीना। मास्टर के पास ही सीख सकता जाके जितनी मेहनत करे फिर जितना मास्टर से प्यार करे उतना इल्म इसके अंदर आएगा। ये भी कहता है मैं संतों की शरण में जाकर उनके हुक्म के मुताबिक पढ़ाई की तो अंदर सतगुरु पा लिया। हाँ हाँ जी। संत शरण सतगुरु को चीना सतगुरु आगम सिंध सुखदाई सतगुरु आगम सिंध सुखदाई जिन सतराहारित दरसाई। क्या कहते हैं सतगुरु अगम मन बुद्धि गमता से परे है परे से परे है दूर से दूर है बड़ी ऊंची हस्ती है किसी को पता नहीं। सुखों का भंडार है सुखों को दाता है। सोचो जब संतों की शरण में गया ये ठीक है जिन फकीरों से वो काम लेता है पहले उसी रूप में मिलता है। जब मेहनत की वो स्वरूप आ गया। जब स्वरूप आया तो उसने सच्चे नाम से तलक जोड़ दिया असली राह पकड़ा दिया। यहाँ अनेकों धोखे हैं। यहाँ तक आप किसी नाम के सिमरन से भी आ सकते हैं। एक अंग्रेजी ने लिखा है कि मैंने अपने नाम का सिमरन किया यहाँ तक आया ऐसी खुशी और शांति में आगे मैं कह नहीं सकता। लेकिन अनेक धोखे हैं। मुचंद्र मारा गया ना मारा गया। अगर ठीक फकीर मिले तो उसी रूप में आएगा पकड़ाएगा। ये शब्द पकड़े यहाँ अनेकों शब्द हैं। रेडियो में कितनी आवाज़ें हैं कलकत्ते की बम्बई की इंग्लैंड की अमेरिका की अफ्रीका की सारी हैं ना। इसी तरह अंदर भी यहाँ आए रेडियो या कुदरती टेलीविजन है ब्रह्मलोक की शिवलोक की इंद्रलोक की सचखंड की नामी की सब वो पकड़ाता है कि ये पकड़े ये तुम्हारे घर का रास्ता पकड़ बल्कि साथ चलता है वो। हाँ हाँ जी कहते वो सुखों में दाता है सुखों का भंडार है। उसने सही रास्ता बता दिया मैं अपने घर पहुंच गया। हाँ सतगुरु आगम सिंध सुखदाई जिन सतराहारित दरसाई। अगर ये भक्ति करे धर्मदारी सतगुरु की जमदूत इसके नजदीक ना है।
अगर अच्छी तरह करे अंदर तो कोई बिरला प्रकट करता है, अगर अच्छी तरह करे महीना 20 दिन पहले कह देगा मैं जाना है, नहीं तो 5-7 दिन पहले कह देगा, मौके पर कह देगा। आम दुनिया को मरते देखो, रोते हैं, चिल्लाते हैं, टट्टी पेशाब निकल जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है, कितनी तकलीफ होती है। फकीरों ने देखा है, तसल्ली की है, क्या कहते हैं कृष्ण भगवान कि उस वक्त इतनी तकलीफ है जैसे 1000 बिच्छू इकट्ठा डंक मारे। मुसलमानों की किताबों में आया है कि जैसे कीकर की झाड़ी लेकर गुदा के रास्ते डाले, मुंह के रास्ते निकाले, इतनी तकलीफ है उस वक्त। देख लो, होती है नहीं। अगर ठीक फकीर मिले, चाहे थोड़ा भी जापता है, अगर नहीं भी बताएगा तो उसका टट्टी पेशाब नहीं निकलेगा, जमदूत नजदीक नहीं आएंगे, चेहरा काला नहीं पड़ेगा, पहले से भी अच्छा होगा, जल्दी जल्दी जिस्म नहीं अकड़ता। कई कई दिन देखे हैं मुर्दे पड़े। ये निशानी है उसकी मौत की, और फकीर की कोई निशानी नहीं। 2 लफ्ज तो रेगी बता देता है, उसके जो चिताए हुए जीव होंगे आराम से जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे, उनका चेहरा पहले से अच्छा होगा। ये निशानी है। अगर मौत के वक्त स्मरणा की, तभी उन्होंने लिखा है कबीर साहब ने, एक दिन घोगड़ा सी रे, एक दिन काला सी रे, सबको खा गया, किसने काबू किया? इस घोगड़ ने संता पकड़े हो, करे भजन से काठो। वो काठो करने वाला भजन चाहिए, नहीं तो सबको खा गया। हाँ हाँ जी। पुन पुन चारण का माला तेरा न्याय, पुन पुन चारण का माला सिर न्याय, दीन हुए संतन गत गाँव, दीन हुए मैं बार बार उनको नमस्कार कर सकता हूं उनको। क्यों? कोई खुशी की जगह छोड़ता है? कई दफा हम देखते हैं, ख्याल करते हैं पानी लगाने जाना है, अपनी खेती है, कहता है क्या करना, चलो नहीं लगाते, तकलीफ है। सुख को छोड़ता है? वो अपना सुख का धाम छोड़ के आते हैं, हमारे लिए तकलीफ उठाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जब अंदर गए तो क्या लिखते हैं कि पहले मैं अलग था, जब भक्ति करके माल की दरगाह में गया, बाकी खुशी, शांति, आनंद और प्रेम को देखा, मेरे इस दुनिया में आने को दिल नहीं करता था। कौन छोड़े उस देश को? मालिक ने जैसे तैसे समझा के भेजा कि तेरा काम तो बन गया, जब मर्जी आ, जब मर्जी जा। उनको भी समझा, शायद कोई आ जाए। यही समझते लिखते हैं क्या? हाँ। जितने फकीर अंदर गए सबकी एक ही तालीम है। असली तालीम को छोड़े बैठे ऐसे लड़ रहा है। मुसलमान मुस्लिम से लड़ रहा है, हिंदू हिंदू से लड़ रहा है, सिख सिख से लड़ रहा है, ईसाई ईसाई से लड़ रहा है। हाफिज साहब ने लिखा है कि हमारे 72 फिरके उसमें क्यों लड़ते हैं? देख लो, हर साल शिया सुन्नी लगती है ना, अखबारों में निकलता है कि इसलिए से बेखबर है बेचारे, माजूर है, इसलिए लड़ रहे हैं। ये मन बुद्धि के ज्ञान ने मिट्टी प्लीत कर दी सबकी। वो कहता है मेरे अर्थ ठीक है, वो कहता है मेरे अर्थ ठीक है, बस डंडे खड़कते हैं। अर्थ उसका ठीक है। शंकराचार्य ने लिखा है, वेदों का अर्थ करके जो धर्म की पालना नहीं करता, जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ, वो पशु से बढ़कर पशु है। उसके ज्ञान को क्या करोगे? ज्ञान तो ये है, जैसे मीरा ने कहा है, सांखड़ी के लिए मेरे सदगुरु मिला, किसी थ्रू कुट्ठी, मैंने राम नाम का रस लिया है, मैंने वो मद पी है, इसका नाम ज्ञान है। हाँ। शम्मद तबरेज साहिब फरमाते हैं कि तुम क्या जानो हम कैसे मुर्ग हैं, अंदर ही अंदर हर लम्हा हर पल हम क्या इच्छा रखते हैं। बाहर से देखने में चाहे हम इस दुनिया में फकीर मालूम देते हैं, हमारी बड़ाई अंदर जाकर देखो कि हम कैसे बादशाह हैं। हम कैसे बादशाह हैं। यही कबीर ने कहा था ना, नाम रतन धन मुझ में, खान खुली घटमाएं, सीत मीती दे दूंगा कोई ना, कोई गाख नहीं। हाँ, वो तो कहता मुफ्त देता हूँ। हाँ, बाहर से चाहे हम कंगाल मालूम होते हैं, तुम हमारे अंदर झांक कर देखो कि हम कैसे खान हैं। हम खुद खंडों ब्रह्मंडों के बादशाह हैं, हमें क्या गम है। अगर हम आज इस कैद खाने शरीर में कैद हैं तो कब तक रहेंगे।
हम सब ही इस जगह मेहमान हैं। हमारा इस जगह इस दुनिया में आना अपने बादशाह के साथ एक इकरार की वजह से है जिसे हम निभा रहे हैं। इकरार की वजह से निभा रहे हैं, वरना रहने को दिल नहीं करता। बोलो हाँ, कौन रहे इस गंदी दुनिया में? शांति है किसी को? हाँ हाँ जी। जब तक हम इस गुदड़ी शरीर में हैं हम किसी को नाराज नहीं करते और न ही नाराज होते हैं। हाँ, जब तक इस गोदड़ी में शरीर में है किसी को नाराज नहीं करते, ना किसी नाराज होते हैं। क्यों? हाथ मान करके गए हैं वो फकीर। कर ले सौदा पार लगन का, आगे आगे हटड़ी बाजार भी नहीं। आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता। बोलो, किसी ने सुनी नहीं बल्कि उनको दुख दिया। फिर सब लिखते हैं, कल खोटा जगांदरा शब्द न माने कोय, जाको कहूँ हित स्वार्थी सोठ बैरी होए। बोलो, ये कहते ही क्यों है? ये शमस तेरे की खाल उतार दी। मोहम्मद को क्या किया, क्या सलूक किया? गुनान साहब क्या सलूक किया? पट्टी को जिंदा जलाया। हाँ, ये ऐसा गंदा देश है। हाँ जी। फिरदौस सचखंड की तरह हम पुर नूर प्रकाशमान हैं, हम प्रसन्न हैं, खुश दिल हैं और खुश खल्क हैं। हाँ, तब लिखते हैं क्या? चरण शन। हाँ, पुन हाँ। पुन पुन चारण कमल सिर न्याम, पुन पुन चारण कमल सिर न्याम, दिन होए संतन गत गाऊं, दिन होए संतन गत गाऊं। दीन जान दीनी मोहे आँखी, दीन जान दीनी मोहे आँखी, मैं पुन चरण शरण गह भाखी। ये दीनता और गरीबी का मार्ग है, हस्ती को मिटाने का मार्ग है। संतों से वही फायदा उठाता है जो दीनता और गरीबी से भरपूर है, उनके पास जाता है। पहले मालिक के आगे बेनती करे, हम हुंकार में भरे पड़े हैं, मैं हम सब कुछ जानते हैं। एक मुसलमान की ने लिखा है, जोहद गुरूर दास सलामन नूर रंदा रह रियाज बगदाल रफ, कि कर्मी धर्मी अपने अहंकार में रह गए, पाक जान दीनता कर्म मालिक की जगह पहुंच गए। हर के भक्त सदा सुखवासी, बाल सुवाए सदा उदासी। वो सदा उदास रहे कि मालिक आप तो कुछ भी नहीं जानते। यही सर ने लिखा है, बी लाइक चिल्ड्रन फॉर दे शैल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। तुम मासूम बच्चों की तरह बन जाओ, तब मालिक की दरगाह में जा सकते हो। अगर सच के उसके आगे बेनती करे, फिर वो वेहर करे, फकीर मिलावे, फिर दीनता के साथ उनके बताए हुए तरीक पर चले, फिर ये हासिल कर सकता है। कहता है कि मैं दीनता के साथ उनकी शरण में गया, उन्होंने मेरा मुफ्त इलाज करा दी। मुफ्त, बोलो मुफ्त। जो गर्ज रखता है वो फकीर ही नहीं। फकीर बेगर्ज होकर हमारी सेवा करते हैं। दादू साथ प्रीखी अंतरा तुम देख, मन माई माया रहे या पे आप लेख। उसके अंदर माया माया लगी पड़ी है कि मालिक मालिक लगा पड़ा है। लेते भी कुछ नहीं और छोड़ते भी कुछ नहीं, दोनों बातें दोनों ही हैं। क्या? जब राजा जनक ने ज्ञान मांगा तो अष्टावक्र ने कहा ज्ञान की दक्षिणा भी होती है क्या? कि तन मन धन, कि मैं देने को तैयार हूँ। कि मुश्किल है, देख ले। कि नहीं, मैं देने को तैयार हूँ। कि संकल्प कर दे, उसने संकल्प कर दिया। कि तन मेरा है? कि जी हाँ। या जूते में बैठ जा। जूते में बैठा दिया। रैयत के सामने राजे का जूते में बैठना आसान है? क्यों बैठाया? उसकी लोक लाज निकालने के लिए। फिर उसका ख्याल महलों में जाए, खजानों में जाए। कहते महल मेरे हैं, खजाने मेरे हैं। कि जी हाँ। उस तरफ ख्याल न ला। उसने कहा वाकई ठीक है, मैं दे चुका हूँ। फिर उसका मन संकल्प कल्प उठाता है कि मन मेरा है। कि जी हाँ, इसे संकल्प को कल्पना उठा। ये सबसे मुश्किल काम है।
कोई भक्ति थी उसकी प्राणी, उसने संकल्प कल रोक के तो रूह ऊपर चलेगी। ज्ञान हो गया, पूछा ज्ञान हो गया कि जी हो गया, कोई कसर नहीं। अगर संभाल अपना तन मन धन, उन्हें क्या करना है, उनके पास अपना तन है। सोचो ये नहीं संभाला जाता, दूसरे को लेकर क्या करेंगे। अपना मन काबू नहीं आता, दूसरे को लेकर क्या करेंगे। उनके पास वो धन है जो खत्म ही ना हो, जिसको कहा मीरा ने, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कबू ना हो वैसे धन मैंने पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं हो दिन दिन वर्ष आयो। उन्होंने ये धन क्या करना है कि संभाल अपना, पर अपना न समझना, सदगुरु का समझना, सेवादार बन के काम करना। बोलो क्या लिया क्या छोड़ा। वो हमारे बंधन छुड़ाने आते हैं और उनको कोई गर्ज नहीं। हाँ सोच लो क्या लिया और क्या छोड़ा। ये तन मन का प्यार छोड़े, विषय छोड़े तो मालिक दूर है। हाँ दीन जान दीनी मोहे आखी, दीन जान दीनी मोहे आखी, मैं पुन चरण शरण गह भाखी, मैं पुन चरण शरण गह भाखी। मैं तो चरण भाव। चलो बस करते हैं भाई, हमारा सफर भी लंबा जाना है। हाँ, हाँ प्रसाद भी लो। लो हाँ बोल। हाँ जी सुनते भी जाओ, हाँ प्रसाद भी लेते जाओ, दोनों काम हो, ख्याल भी। हाँ हाँ कहने सी आज कई, हाँ कह दो। हाँ जी प्रसाद भी लेता जाए, सुनता भी जाए, कोई फर्क पड़ता है। इसी तरह दुनिया का काम भी करता जाए, राम भी जपता जाए। हाँ 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 जी कब से मालिक से बिछड़े हैं, कभी तो आदमी की जुनी मिली होगी, हमने कदर नहीं की। ये बार बार नहीं मिलती। 84 लाख जिया जून भूत के फिर मिलती है कहीं जाकर। 84 लाख जिया जून भूतने के लिए जुग जुग भी जाते हैं। अगर नरकों में चला जाए कि नरक में जुग जुग पड़ा रहता है, अगर सुरंगों में चला जाए जुग जुग पड़ा रहता है। सांप की उम्र कहते हैं 200-300 साल की है। हम गए वहाँ लखनऊ, किसी ने बताया, हम गए तो नहीं वहाँ, वो चिड़ियाघर में कहते हैं 5000 साल का सांप पड़ा है। बोलो कब 84 खत्म हुई। अमेरिका में दरख्त खड़ा है 4600 साल का, अफ्रीका में 10,000 साल का, कब खत्म हुई सोचो। इसकी कदर कर लो तो कर लो, नहीं तो बस 84 फिर तैयार है। हाँ हाँ जी हाँ जी चलो देव। हाँ